हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लासेस जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है एकदम लो कॉस्ट में या फिर कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे। यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सबका वन शॉट रिवीजन, साथ ही साथ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एक सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ रात में लाइव क्लासेस भी लिए जाते हैं, तो वहां पर भी मेक श्योर कि आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लोगे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, है ना। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चलो एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखोगे क्या है, 1 AMU इज इक्वल्स टू, एक AMU जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक एमयू जो है ये सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है। एक वैल्यू जो है वो दिया रहता है मेनली एग्जामिनेशन में, वो वैल्यू बस तुम्हें पुट करना है और उसके बेसिस पे तुम आंसर जो है वो निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये याद होगा तो ये वैल्यू जो था वो था आपका 1.6603 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये एक एमयू जो होता है इतने ग्राम के बराबर होता है। बस ये वाला पार्ट अगर तुम्हें याद है तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल तरीके से दे सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलो। थर्ड में क्या है, अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल्स टू, है ना। अवोगाद्रो नंबर जो है वो किसके इक्वल है। ये वाला पार्ट जो ऐसे लिखा हुआ है ये पावर में है ना, ये गलती से ऐसे हो गया है। यानी कि एक जो अवोगाद्रो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। 10 टू द पावर 23 इसके बराबर होता है एक अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम लोग Na के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 Na इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, चलो इस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, 10 टू द पावर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, कौन सा होगा 10 टू द पावर 23। ये पावर में है ना, वो मिसप्रिंट हो गया कि इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज द ग्रुप ऑफ इतना पार्टिकल्स नोन एज, इतने पार्टिकल्स को आप नॉर्मली किसके नाम से जानते हो। तो पहला बात तो है कि इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर के बेसिस पे। ये इतना नंबर क्या होता है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाद्रोस नंबर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एवोगाद्रोस नंबर। उसके साथ साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, Na के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अवोगाद्रो नंबर को। और अवोगाद्रो नंबर जो होता है, ये जो वैल्यू होता है ये इक्वल होता है 1 मोल के। किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 मोल जो है वो उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना हो गया, 2 मिनट 57 सेकंड हो चुके हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोल। एक मोल में कितना होता है, तो एक मोल जो होता है अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है और वो होता है कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये पावर में होगा, है ना, पावर में होगा 23 पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, है ना। CO2 का जो है वो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये तुम्हें बताना है। देखो, अगर किसी का भी तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास पता होना चाहिए। इंडिविजुअल एलिमेंट जैसे यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का इंडिविजुअली मास आपको पता होना चाहिए। जैसे एक कार्बन का मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16। कितना कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना 12 प्लस कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, एक का 16 तो 2 का 32, ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 44। कितना आ जाएगा 44। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। अगर तुम्हें किसी का भी मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तुम्हें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास पता होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास पता है तुम्हें तो फिर तुम नॉर्मल तरीके से इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छा लगे देखकर। जैसे देखो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, यहां पर भी मास पता करने के लिए हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास जो है वो पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग आराम से मास बता सकते हैं। जैसे एक कार्बन का मास कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो एक कार्बन है 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 कितना हो गया 16, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 16U इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
है ना, क्वेश्चन नंबर 6 या जो भी होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, किसका निकालना है हमें, H2O का मास निकालना है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो, एक ऑक्सीजन का कितना 16, 16 और दो कितना होता है 18, कितना 18, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम एकदम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, है ना, ऑफ SO इज, SO नहीं होगा यहाँ पर, SO2 होगा, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया। SO2 का मास आपसे पूछा हुआ है कि कितना होगा। अगर सपोज SO होता तो SO का भी मास जो है वो तुम लोग एकदम आराम से बता सकते हो कि SO का मास जो है वो कितना निकल कर आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसमें SO2 का मास हमसे पूछा हुआ है। सर इंडिविजुअल का मास बता दो, हम बता देंगे आंसर कौन सा है। सल्फर का मास होता है 32 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितना होता है, 16 होता है। तो एक सल्फर का मास कितना होगा 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना 32, 32 और 32 कितना 64, 32 और 32 कितना 64। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 64U। ठीक है, चले आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ HNO3, है ना, HNO3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कितना होगा। एक इंडिविजुअल एटम्स का बता देते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। काउंट करके बताओ फटाफट से कि कितना जो है वो मार्क्स आना चाहिए। काउंट करो फटाफट से, काउंट करो, कर लिया काउंट, चलो ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं इसका मास कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो तीन का कितना होगा 16 3 48 यानी 48। सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 63। 63 क्या यू, यूनिट तो इसका यू ही होता है ना, यू यानी कि यूनिफाइड मास। तो उस बेसिस पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, 63U। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पहली बात तो फॉर्मूला तुम याद रखोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C6H12O6, है ना, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है कितना होगा। सर मास तो हम लोग आराम से निकाल देंगे सर, एक बार आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स का तो मास बता दो। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 72, एक हाइड्रोजन का 1, 12 का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 6 का 16 छक 96, कितना होता है 96 हो गया। ऐड कर लो 96 और 12 कितना होता है 108, 108 और इतना 180, 180 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल है भाई, हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से कर रखा है ना तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर। अब हेवी वाटर का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम आंसर कर पाओगे, नहीं पता है हेवी वाटर का फॉर्मूला कहां से कर पाओगे, बोलो नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे ना। तो देखो हेवी वाटर का फॉर्मूला सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है D2O, है ना, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, याद होगा, है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, एक ऐसा था, एक ऐसा था और एक ऐसा था, है ना। 3 इसके आइसोटोप्स जो थे पॉसिबल था। इसको हम लोग बोलते थे प्रोटियम, इसको हम लोग बोलते थे ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग बोलते थे क्या, ट्रिटियम। इसको क्या बोलते थे, दैट इज ट्रिटियम। तो हमें ये जो हेवी वाटर है ना उसमें ड्यूटीरियम जिसका मास कितना होता है 2 होता है, D2O फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ इसका निकाल देते हैं, मास कितना होगा। एक ड्यूटीरियम का 2 मास, तो 2 का कितना 4 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, 16 4 कितना 20, 20। दिख रहा है कोई ऑप्शन, दिख रहा है कोई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, देखो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है समझना। इंपीरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे अगर आपके पास है C2H6, इसका नाम है इथेन, क्या नाम है इसका, इथेन नाम है, इथेन नाम है इसका। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। इंपीरिकल फार्मूला हमें निकालना है तो इसी का एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे हम लोग। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बन कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 6 है, 2 से दोनों को डिवाइड कर दें तो कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इंपीरिकल फार्मूला।
ये क्या था सर? ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है एक्चुअल फार्मूला जो होता है, इथेन का एक्चुअल फार्मूला ये है। इंपीरिकल फार्मूला इसका सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। उसी टाइप से बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है सर C6H6। कितना होता है? C6H6 होता है ना। कितना से डिवाइड कर सकते हो दोनों को? 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा? कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, यानी CH यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हो गया? हो गया 13। चलो, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला भी आपने देखा था, क्या था? C6H12O6, है ना। ये था आपका फार्मूला C6H12O6। अब यहां से 6 से तुम सबको डिवाइड दे सकते हो। 6 से डिवाइड करोगे तो कार्बन एक, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, यानी कि बचा क्या? CH2O। CH2O कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। इथेन तो अभी देखा था, इथेन तो अभी देखा था ना। इसका इंपीरिकल फार्मूला CH3 देखा, ये देखो इथेन था C2H6, इंपीरिकल फार्मूला क्या? CH3। इंपीरिकल फार्मूला क्या? CH3। चलो लिख लो CH3। CH3 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है इंपीरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का इंपीरिकल फार्मूला बताओ कि क्या होगा? इथाइन का इंपीरिकल फार्मूला, पहले इथाइन का सर फार्मूला तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। इथाइन का फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। 2 से डिवाइड करोगे CH बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे CH बचेगा, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है इंपीरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ज्यादातर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इस टाइप से फार्मूला दे देगा। फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं H2O2। क्या बोलते हैं? H2O2। 2 से डिवाइड करोगे HO, 2 से डिवाइड करोगे HO। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज HO। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH। एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग। क्या? CH3COOH। कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो C2, हाइड्रोजन 3 और 1 कितना? 4, तो C4, और ऑक्सीजन कितना? 2, तो O2, है ना। C2H4O2। 2 से सबको डिवाइड कर दो तो CH2 और O, CH2 और O। कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 2 से डिवाइड किया तो CH2O। CH2O नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 2 कार्बन, 2 कार्बन नहीं होगा, यहीं पर होना चाहिए CH2O। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या सर आंसर मैच नहीं कर रहा? आंसर ही चेंज कर दो। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन होगा तो यही ना। दिख तो रहा है तुम्हें, दिख तो रहा है ना। 2 से सबको डिवाइड कर रहे तो इतना आ रहा है। समझ गया? समझ गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है? द मोलर मास ऑफ वाटर HO। अब बताओ, वाटर HO लिखा हुआ है, क्या सही बात है? वाटर का तो फॉर्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन का 2, है ना। 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना होता है? 18, 18। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ NH3। NH3 का मोलर मास बताना है कि कितना होगा। कोई बात नहीं सर, बता देते हैं सर, कोई बात नहीं सर, बता देते हैं। नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 कितना हो गया? 17, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है? मोलर मास ऑफ CH4। कार्बन का कितना होता है? 12, 4 हाइड्रोजन का कितना होता है? 4, 12 4 कितना होता है? 16, 16, 16। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 21 देखो, मोलर मास ऑफ C2H2। C2H2 एक कार्बन का 12, 1 हाइड्रोजन का 1, 12 दूना का 24 और 2 26, 26, है ना। ऐड कर लो भाई, 1 कार्बन का 12, 2 का 24 होगा, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, तो 24 और 2 26। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हलवा क्वेश्चन है भाई, क्या हलवा क्वेश्चन है। मोलर मास ऑफ NaCl। Na का मास होता है 23, Cl का मास होता है 35.5। ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 58.5, 58.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, फटाफट से तुम एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लोगे। कर लिया नोट डाउन? कर लिया नोट डाउन? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलर मास ऑफ SO2 है ना, H2SOZ लिख दिया गया है, बट ये होगा कितना, SO2 होगा। सल्फर का मास कितना होता है, 32। दो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32, क्योंकि एक का 16 होता है। 32 32 कितना, 64। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन, देखो अलग क्वेश्चन आया हमारे पास, 1 मोल कैल्शियम जो है कितना कंटेन करता है? तो याद रखना कि 1 मोल जो होता है उसमें टोटल Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। Na यानी अवोगाद्रो नंबर के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उतना प्रेजेंट होता है। और अवोगाद्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना, 23। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेन, 1 मोल है तो उतना ही कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है, इतने एटम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, भाई 1 मोल है तो उतना ही कंटेन करेगा ना, क्या तबाह किया हुआ है ये। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यहां देखो एटम्स था, हो सकता है पिछले वाले में मैंने मॉलिक्यूल्स कर दिया हो, सब एटम्स है, ठीक है ठीक है। उससे पहले वाला देख लेता हूं एक बार, सब एटम्स है, ठीक है। तो कभी कभी क्या ना, सेम नंबर देकर मॉलिक्यूल्स भी दे देता है, तो दिक्कत है ना, वो दिक्कत है थोड़ा। फिर है 1 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंटेन, है ना। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन, इतना एटम्स नहीं, गलत बात है। एटम्स तो कंटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना। अगर इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इतना ही नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही कंटेन करेगा। एटम्स तो कंटेन कर ही नहीं सकता इतना, है ना। इतना एटम्स कंटेन करने का बात ही नहीं है। और अगर एटम्स कंटेन कर रहा है तो कितना एटम्स कंटेन करेगा, देख लो। एक सेकंड रुक जाना, ये है ना, देखो बताता हूं मैं कि अगर इसमें हमें एटम्स निकालना है तो कितना। एटम्स का फॉर्मूला, H2O का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। इतने 1 मोल्स हमें दिया हुआ है, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना क्या होगा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, इतना मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर तुम्हें एटम्स निकालना है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स, 3 एटम। तो इसको तुम्हें 3 से जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इतना तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, एटम्स निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, इतना एटम्स निकल कर आएगा। तो ऐसा तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आप में कंपाउंड है ना, अपने आप में क्या है, कंपाउंड है। तो इसमें कितना कंटेन करता है, एटम्स पूछ दिया है, एटम्स पूछ दिया है। फिर से ध्यान से सुनना, अगर एटम्स हमसे पूछा है ना, तो हमारे पास क्या है, NaCl एक कंपाउंड होता है। इसके अंदर अगर हमें एटम्स निकालना है ना, तो सबसे पहले ये निकाल दो कि इतना कंपाउंड्स कितना पॉसिबल है, इतना या इतना मॉलिक्यूल्स कितना पॉसिबल है। तो 1 मोल है, 1 मोल में कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या, 23। इतने मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, इतने कंपाउंड्स जो है वो पॉसिबल है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एटम्स। एटम्स निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर क्या, 23, जो कि कहीं भी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा। तो अगेन कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कभी कभी ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है भाई, है ना, देख लेंगे नन ऑफ दिस, लगेगा है आंसर ही गलत है। तो आंसर गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट ढंग से पता होना चाहिए, तभी तुम निकाल सकते हो कि कितने एटम्स, कितने एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर निकल सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना, समझ में आया, समझ में आया बात को। तो आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने सारा का सारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया है। आज के क्लासेस में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इससे आगे आने वाले टॉपिक्स, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने देख लिया, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल कॉन्सेप्ट, है ना, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। तब तक के लिए घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना। और अभी तक तुमने हमें लाइव क्लासेस में ज्वाइन नहीं किया है, तो मेक श्योर कि तुम लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर लोगे, जो कि रात को 8 बजे से डेली स्टार्ट किया जाता है। तो वहां पर भी ज्वाइन कर लोगे। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।